एग्जाम्पल दूंगा किस तरह से चीजें याद की जाती हैं, छोटे एग्जाम्पल देंगे, फिर समझते हैं, फिर इसको हम रोज के जो वीडियोस आएंगे तो उस पर आप बेहतर समझ पाओगे कि स्मार्ट तरीके से पीसीएस की तैयारी करनी है, स्मार्ट तरीके से, ठीक है, कि भाई सारा फोकस इस बात पे कि याद कर सके, क्योंकि आपके पास समय कम है, समय कम है, एक बार पढ़ लें वही बहुत है, बार बार नहीं पढ़ सकते हम, 5-5, 6-6 घंटे नहीं पढ़ सकते, हमारे पास सिर्फ घंटे 2 घंटे की समय है, उस घंटे 2 घंटे में हमें नई चीजें पढ़नी है और पुरानी चीजें जो पढ़ी हुई है उसे भूलना नहीं है, ये है हमारा चैलेंज और इसको कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे संस्था और संस्थान। अब यहां पर एक चीज समझते हैं, अब पहले समझते हैं टॉपिक क्या है, संस्था और संस्थान। अगर समझ पा रहे हो, ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा लेकिन अभी इसको मैं यहां पर लिख के दिखा दूंगा, आपको बता दूंगा, सब आ जाएगा सर। देखिए पहले समझते हैं कि हमारे पीसीएस के अंदर लगभग 100-150 टॉपिक ऐसे हैं जो प्योर फैक्चुअल हैं, इस तरह फैक्ट्स, संस्था हो गया इस तरह फैक्ट्स है कि भाई संस्था का नाम दे दिया, पूछा कि उसके संस्थापक कौन है, सवाल आता है, हर साल आता है, ठीक है, बड़े फैक्चुअल सवाल आते हैं और हमें पता होता है कि ये एग्जाम में सवाल आएगा ही आएगा। लगभग 100-125 टॉपिक होंगे ऐसे, मैंने लिस्ट निकाली हुई है, जो हमें पता है कि यार यहां से टॉप सवाल आते ही आते हैं, हम उन्हें पढ़ते ही पढ़ते हैं, बट हम भूल जाते हैं, हम एग्जाम में जाके गड़बड़ करके आ जाते हैं, याद नहीं रह पाता, रिकॉल नहीं कर पाते, भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत करके आ जाते हैं। मेरा मानना यह है कि अगर इन 100 टॉपिक्स को जो बड़े फैक्चुअल हैं, कॉन्सेप्चुअल वाले नहीं बोल रहा, फैक्चुअल वाले, ठीक है, अगर इन 100 टॉपिक को ठीक से पढ़ लें, नई टेक्निक से पढ़ लें, सिर्फ 100 टॉपिक को पढ़ लें और उसमें से अगर 25-30 सवाल भी अगर आ गए, जो कि बहुत संभावना रहती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 25-30 सवाल भी अगर आकर और वो सब राइट हो जाए, एग्जाम क्रैक हो जाएगा। क्योंकि किसी भी कंडीशन में 60-65 सवाल आप अभी भी राइट कर रहे हो, अगर 60-65 आप अभी कर रहे हो और 30 सवाल आपको याले मिल जाते हैं नई टेक्निक वाले, एग्जाम ऐसे ही निकल जाएगा आपका। तो बहुत मुश्किल या इम्पॉसिबल चीज नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा यार ऐसे क्या संभव क्या है, हमें सिर्फ 25-30 सवालों पर देखना है। अगर हम सिर्फ 100 टॉपिक्स को फोकस करके उन 25-30 टॉपिक्स को हम सही कर पाते हैं अपने एग्जाम में, क्योंकि 60 क्वेश्चन तो हम राइट कर ही रहे हैं, अगर 60 से भी कम आपके हो रहे हैं, इसका मतलब कि अभी आपकी पढ़ाई पूरी ढंग से हुई नहीं है। अगर 60 सवाल भी आप राइट नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि अभी आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की है। लेकिन अगर 60 के प्लस आप ला रहे हो तो मतलब है कि हम अपना गियर 2 कर सकते हैं, लेवल 2 कर सकते हैं, जहां पर हम 20-25 सवाल पर फोकस कर सकते हैं। तो आज हम समझेंगे ये उसी में से है। तो पहला ये किताब का है, हिंदू धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन, हिंदू धार्मिक सामाजिक सुधार। अब ये हिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है, बहुत सारे इसके अंदर हैं। उसको मैं डिवाइड किया कि भाई एग्जाम में सवाल आता है कि जो संस्थाएं थी उसके संस्थापक कौन कौन से रहे, सवाल ही पूछा जाता है, संस्था कौन सी रही, संस्थापक कौन से रहे, सिंपल क्वेश्चन आता है। बट इतने सारे हैं, कैसे याद करें? आप याद भी करते हो, लगभग मेरे पास जो किताब के नोट्स से ये मैं दे रहा हूँ, कम से कम 25-30 तो यही है, एक किताब के हैं। दूसरी किताब में देखोगे तो 10-15 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपको, लेकिन फिलहाल मैं इसको समझाने के पर्पज से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ दिखेंगे कि ये संस्था है और ये संस्थापक है, इन्हें याद कैसे किया जाए। एक तरीके तो आपका तरीका होता है कि आपने क्या किया, रट्टा मारना शुरू कर दिया, रट्टा मारोगे फिर भूल जाओगे, रट्टा मारो के बहुत दिमाग याद नहीं रख पाता। आपने कोशिश की है बट याद नहीं हो पा रहा है। अब इसको अभी 7-8 है, ये मैंने स्टेज 1 किया है कि 1818 से लेकर 1861, ये पहला स्टेप है, उनका करेंगे। फिर 1861 से लेकर 1900 और फिर 1900 से लेकर 1947, ये 3 स्टेजेस में मैंने संस्थाएं डिवाइड की हैं, क्योंकि हमें छोटे छोटे चंक्स में करने हैं, एक साथ हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला है ये, समझिएगा टेक्निक, ठीक है। अब हमें ये याद करना है और ये याद करना है, इन दोनों को ऐसा संबंध याद करना है कि हमें वो हमेशा के लिए याद हो जाए, हम भूल लेना। अच्छा, हो सकता है कि ये तरीका आपने सुना हो बट इस्तेमाल ना किया हो, या करा भी हो तो ज्यादा ढंग से ना किया हो, लेकिन ये तरीका है बहुत कॉमन सा, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा इसको, मतलब यूज कर लीजिएगा। यूज कर लेंगे तो ये ताउम्र जिंदगी भर आपके लिए मतलब परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा ये। अब करना क्या है, इसमें हमने क्या किया कि हमने इन चीजों को, संस्था और संस्थापक, इन दोनों को कहानी के माध्यम से जोड़ने की कोशिश की है। कहानी, और कहानी कैसी, क्योंकि हमारा दिमाग क्या है, हमारा दिमाग कहानियों को, पिक्चर्स को, मूवीज को, सॉन्ग्स को, इंटरेस्टिंग चीजों को जल्दी याद रख पाता है। इसलिए पिक्चर की कहानी में याद रहती है। पिक्चर हमने कभी भी देखी हो, 50 साल पहले भी देखी हो तो भी याद रहती है हमें,
ठीक है, लेकिन पढ़ा हुआ हमें सुबह पढ़ेंगे शाम को भूल जाते हैं, तो टेक्स्ट याद नहीं कर पाता, कहानी याद कर पाता है। तो हमने इन चीजों को कहानी में डिवाइड कर दिया, और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी में, जितनी कहानी इंटरेस्टिंग होगी, यूनिक होगी, अजीब सी होगी, उतना याद करना आसान हो जाएगा। तो हमारा मकसद क्या है? कहानी बनाना, अजीब सी कहानी बनाना, अजीब से कैरेक्टर लेना, ठीक है, मतलब सब कुछ अजीब गरीब करना, जिससे कि हमारे दिमाग को इंटरेस्टिंग लगे और वो दिमाग याद रख पाए। ठीक है, अब हमने पहले काम किया, धर्म का दो नली धर्म संकट, एक टाइटल दे दिया है। धर्म मतलब अब एक काम करना, मैं कहानी बोलूंगा, आप बस इमेजिन करना, और एक दिमाग के अंदर एक मूवी का क्रिएशन करना, मूवी कैसे क्रिएट हो रही है। ठीक है, मैं ये कहानी पढ़ता हूं। पसीने से लथपथ राम, पसीने से लथपथ राम, राम मोहन रॉय, राम मोहन रॉय, ठीक है। पसीने से लथपथ राम के हाथ में दो नली बंदूक कांप रही थी। सामने दो शख्स अपनी आखिरी सांसें लिए हुए थे। राम जो है दो नली बंदूक को लिए हुए था, और दो लोग उसके सामने पड़े हुए थे। क्या नाम है इन दोनों के? आत्मा उल्ला खान और ब्रह्म उल्ला शेख। अब यहाँ पे नाम मैंने इंटरेस्टिंगली किए, क्योंकि ऐसा किसी का नाम नहीं होता, आत्मा उल्ला और ब्रह्म उल्ला शेख। अजीब सा हिंदू मुसलमान नाम जोड़ दिया, क्यों? इंटरेस्टिंग करने के लिए, दिमाग को याद रहेगा। तो भैया क्या देखा हमने कि राम नाम का एक आदमी है जो हाथ में दो नली बंदूक लिए हुए है, और दो सामने बंदे खड़े हैं। एक का नाम है आत्मा उल्ला खान, दूसरे का नाम है ब्रह्म उल्ला शेख। ठीक है, तो राम मोहन रॉय ने दो संस्थाएं बनाई, आत्मीय सभा और ब्रह्म सभा। तो आत्मा उल्ला खान से हो गया आत्मीय सभा, और ब्रह्म उल्ला से हो गया ब्रह्म समाज। ठीक है, आसान से सके ना कि भाई यहां पर देखा कि राम के हाथ में दो नली बंदूक है, उसके सामने दो लोग जो है वो कांप रहे हैं। एक का नाम है आत्मा उल्ला और ब्रह्म उल्ला शेख। राम की आंखों में खून सवार था। जैसे उसने ट्रिगर पर उंगली कसी, तभी धमाके के साथ दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुला तो क्या देखते, एक व्यक्ति अंदर आता है जिसका नाम है राधा लाला। राधा लाला, अब नाम अजीब सा है, एक लाला, उसका नाम राधा। ठीक है, अंदर दाखिल हुआ, उसके गले में माला और जुबान पर राधे राधे का नाम है, जप रहा है, वो नाम जप रहा है। कमरे में मंजर देखकर लाला दहाड़ उठा, अरे बेटा, अरे ओ राम बेटा रुक जा, इसे मत मार, नियतों को मारना हमारा धर्म नहीं है। अब ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए, राधा लाला और धर्म। तो राधा लाला राधा कांत देव, और इसने क्या शुरू किया? धर्म सभा। धर्म नहीं है, यहां से राधा से आ गया ये संस्थापक, और इसने क्या स्टार्ट किया? धर्म। तो धर्म और राधा जुड़ गए आपस में। पहले में क्या था? राम मोहन रॉय दोनों ही उसके हैं, आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज, और राधा कांत का क्या है? धर्म सभा। समझ में आ रहा आपको? ठीक है, फिर क्या है, अभी बहस थमी ही नहीं थी कि दूसरे दरवाजे से धर्मपाजी आ गए। धर्मपाजी आ गए, उनके चेहरे पर एक अजीब सा रौब था। उन्होंने लाला की ओर देखकर गरजते हुए कहा, लाला फिक्र ना कर, तेरे इन टट्टुओं को राम नहीं मारेगा, इन्हें तो दुर्गा देवी मार मार कर मानव बना देंगी। अब यहां पर क्या हो रहा है? एक है धर्मपाजी और एक है टट्टू। अब धर्मपाजी और टट्टू को यहां देखें तो धर्म का हो गया देवेंद्र नाथ टैगोर। धर्म देवेंद्र, अब नाम थोड़ा जोड़ना था, करना था, हो सकता पूरी तरह से सिंक ना करे, लेकिन धर्म गरम देवेंद्र थोड़ा सा मुझे एक जैसा लगा। देवेंद्र टैगोर, उन्होंने क्या किया? टट्टू से क्या हुआ? तत्व बोधनी। टट्टू तत्व, टट्टू तत्व, तो टट्टू से तत्व बोधनी समाज। धर्म से देवेंद्र, और डी फॉर धर्म, डी फॉर देवेंद्र, और टट्टुओं से तत्व बोधनी। फिर कहता है कि इसके कौन मारेगा? इन्हें दुर्गा देवी मारेगी। कौन? दुर्गा राम एक है, उसने कौन स्टार्ट किया? मार मार के मानव बना देंगी। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा कि दुर्गा राम से मानव धर्म जो है स्टार्ट हुआ। बस हमें कनेक्ट करना है कि हमें चीज रिकॉल रहे, सही गलत कुछ नहीं है, बस वो कनेक्शन हो पाए। तो पहले में क्या है, मैं फिर पढ़ता हूं। राम है, उसके हाथ में बंदूक है, उसके सामने दो लोग खड़े हैं। कौन है? एक है आत्मा उल्ला खान, दूसरा है ब्रह्म उल्ला शेख। ठीक है, तो राम मोहन रॉय ने दो चीजें की, आत्मीय सभा और धर्म समाज। फिर एक लाला एंटर करते हैं, लाला का नाम है राधा लाला, और वो बोलते हैं मत मारो, ये धर्म खिलाफ है। तो राधा लाला से हो गया राधा कांत देव, और धर्म से हो गया धर्म समाज। दोनों आपस में कनेक्ट कर गए। तीसरे स्टेज में आते हैं कि धर्मपाजी निकल के आते हैं। वो कहते हैं कि इन टट्टुओं को तो दुर्गा राम मारेंगी, दुर्गा देवी मारेंगी। ठीक है, तो धर्मपाजी और टट्टू इनको जोड़ो, तो धर्मपाजी से देवेंद्र और टट्टू से तत्व बोधनी, और दुर्गा रानी से दुर्गा राम,
और मार मार के मानव बना देंगी, तो मानव से मानव समाज, मानव धर्म। तो यहां तक आराम से याद हो गया, मुझे याद हो गया, आपको भी याद हो जाएगा। बस 2-3 बार पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। फिर क्या है, कमरे में सन्नाटा छा गया, तभी फर्श पर गिरे आत्मा उल्लाह ने खांसते हुए गहरी दार्शनिक बात कही। क्या बोला भाई, राम जिसे तू मारना चाहता है वो व्यक्ति असल में अलग आदमी है, मैं वो नहीं हूं, मैं आत्मा उल्लाह हूं और वो रंगा हुआ आत्मा है। क्या बोला, रंगा हुआ आत्मा? कहता मैं आत्मा नहीं हूं, रंगा हुआ आत्मा है, ठीक है। इतनी गंभीर मौत के साय में भी वह बात सुनकर वहां के मौजूद सभी लोग हंस रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी परम खुशी तैर रही थी। क्या बोल रहा आदमी कि भैया मुझे जो मार रहे हो मैं वो बंदा नहीं हूं, मैं हूं आत्मा उल्लाह खान, जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो रंगा हुआ आत्मा है, ठीक है। अब जैसे तुम बोला रंगा हुआ आत्मा, लोग हंसने लगे और इतना हंसे कि परम खुशी को प्राप्त हो गई। तो यहां पर क्या दिखाई देता हमने होगा कि यहां पर आत्मा रंग पांडुरंग, आत्मा रंग, तो आत्मा रंग कौन है, तो रंगा हुआ आत्मा आत्मा रंग, रंगा हुआ आत्मा आत्मा रंग। कौन से स्टार्ट की उन्होंने, परम हंस मंडली, परम हंस तो परम हंसी, परम हंसी हो गई और रंगा हुआ आत्मा हो गया, याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, तभी तभी माहौल की ऊर्जा बदली, साक्षात स्वामी भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। राधा के स्वामी जो थे, राधा के स्वामी जो थे शिव, भगवान शिव, वो प्रकट हो गए, ठीक है। राधा के स्वामी कौन है भाई, राधा के स्वामी कौन है यहाँ पे, वो है, राधा के स्वामी कौन है, राधा राधा स्वामी आंदोलन शिव दयाल खत्री। राधा के स्वामी कौन है, शिव दयाल खत्री, वो प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि भैया मारना पीटना सही नहीं है, मैंने तुम लोगों को शिक्षा दी है अहिंसा की, ठीक है। दीन दुखी हो उनकी रक्षा करो, इससे ही जो धर्म है उसका महिमा मंडल होता है। तो दीन दयाल शर्मा ने, दीन दुखी से दीन दयाल शर्मा, और धर्म का महिमा मंडल होता है तो धर्म महामंडल। इस तरह से पूरा आपको याद हो गया। जैसे फिर से बोलूं, एक व्यक्ति है, फटाफट पढ़ते हैं, एक व्यक्ति है, मैं यहां पढ़ा देता हूं आपको जैसे कि टेस्ट। एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम, उसका तो बंदूक है, उसका उस बंदूक से क्या किया उसने, उसने 2 व्यक्तियों को सामने खड़ा कर दी बंदूक से, बोला कि ऐसा है कि तुम अगर, एक का नाम है आत्मा उल्लाह खान, दूसरे का नाम है ब्रह्म उल्लाह शेख, आत्मा उल्लाह आत्म सभा ब्रह्म समाज, राम मोहन राय ने किया, ठीक है। तभी दरवाजा खुलता है, उससे लाला जो है, राधा लाला एंटर करते हैं और बोलते हैं कि भैया इनको मत मारो, इसको मारो, धर्म के खिलाफ है। तो धर्म सभा से राधाकांत देव, ठीक है। अब यही हो ही रहा होता है कि जो धर्मपाजी बाहर निकलते हैं, ठीक है, धर्मपाजी से देवेंद्रनाथ टैगोर, और वो बोलते हैं कि इन टट्टुओं को हम नहीं मारेंगे, टट्टुओं से तत्वबोधिनी सभा, ठीक है, इन्हें तो इनको तो दुर्गा देवी मार मार के मानव बना देगी, तो दुर्गा से दुर्गा राम और मार मार के मानव बनाना मानव धर्म सभा हो जाएगा, ठीक है। इसी बीच में जो आदमी लेटा हुआ था वो बोलता है कि यार मैं वो बंदा नहीं हूं जिसको तुम ढूंढ रहे हो, वो मैं हूं आत्माराम, लेकिन जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो रंगा हुआ आत्मा है, ठीक है। और रंगा हुआ आत्मा है, ये बात सुन के सब जो है वो परम हंसी हंसते हैं, उनको लगता है ये रंगी हुई आत्मा कौन सी होती है। तो रंगी हुई आत्मा का नाम है आत्मरंग पांडुरंग, आत्मरंग पांडुरंग, और परम हंसी से परमहंस, परमहंस मंडी से आत्मरंग पांडुरंग, ठीक है। उसी बीच में जो राधा के स्वामी, जो राधा लाला होते हैं, उसके स्वामी कौन, भगवान शिव, वो प्रकट होते हैं। तो राधा स्वामी से भगवान शिव दयाल खत्री आ गया, ठीक है। और वो कहते हैं कि मैंने हमेशा तुम लोगों को दीन दुखियों की रक्षा करने को कहा है, तो दीन दुखी से दीन दयाल शर्मा, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तभी धर्म का महिमा मंडल होगा, तो उसका क्या है, धर्म महामंडल हो गया। तो अब आपने क्या देखा कि सिर्फ हार्डली 10-15 सेकंड लगे और हमें ये पूरा याद हो गया। इसको इमेजिन करना है, कहानी अजीबो गरीब बना ही इसलिए गई है कि आपके दिमाग में वो अजीब कहानी रहे, और यकीन मानिएगा ये हार्डली आधा घंटा लेगा आपको, और आप भूलोगे नहीं। अगर आप सो के भी उठोगे, टहलते हुए, बिना किताब के भी आप टहलोगे करोगे तो भी याद रहेगा आपको। ये पर्पस यही है कि आपके पास किताब उठाने का समय बहुत कम है, आप सिर्फ खाना पकाते समय भी सोच रहे हो तो भी रिवाइज कर ले जा रहे हो। इस तरह से रिवाइज करना है, लिख लिख के याद करना है, हो जाएगा रिवाइज, कोई दिक्कत नहीं है। एमसीक्यू ग्रुप में आएगा, क्विक टेस्ट के रूप में आएगा, आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन कैसे सेट करनी है, इंफॉर्मेशन सेट करने का तरीका ये हो गया, ठीक है। और निकालने का तरीका कौन सा हो गया, निकालने का तरीका एमसीक्यू हो गया, या रिटन टेस्ट हो गया, या स्पीड टेस्ट हो गया। अलग अलग तरीके से करेंगे तो आपका दिमाग उसको बार बार प्रेशर में करेगा और वो याद कर पाएगा। ये एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका, मैंने बहुत इस्तेमाल किया इसको, और मैंने बहुत इफेक्टिव
इसके अंदर बहुत इफेक्टिवनेस है, बहुत इफेक्टिव है ये तरीका। खासकर आपके फैक्चुअल सवाल याद रखना। हमें पूरी सिलेबस याद नहीं करना इस तरह से, उसके लिए और टेक्निक्स है। लगभग 30 मेमोरी टेक्निक्स हैं, 30 दुनिया के अंदर जो बेस्ट 30 मेमोरी टेक्निक्स हैं। इसमें से 10-15 टेक्निक्स हम इस्तेमाल करेंगे अपने पीसेस इस गृहलक्ष्मी वाले बैच के अंदर, अलग अलग चीजों को याद करने के लिए। अभी मैंने पहली टेक्निक आपको बताई है इसके अंदर। ये कहानी मैंने जैसे बताई, आप सुन लो। आप अगर आपको यही कहानी चाहिए बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता आप अपने हिसाब से कहानी बना लो। तरीका मैं बता दिया आपको मैंने, ठीक है। बाकी अभी ये संस्था हो गई है, यहाँ पर इसके जो नेता होंगे उनके बाद लिख देंगे। फिर हम उसके वर्ष जो होंगे, एग्जाम में वर्ष पूछा गया कौन सा किस वर्ष में आया, स्थान कहाँ पर कौन सा है, उसके अलग टेक्निक है, ठीक है। इनके विषय क्या है, तो इस तरह से जब हम याद कर लेंगे, मुझे पता है कि 100% एक सवाल इसमें से आना ही आना है पीसेस के अंदर। 100% एक सवाल आना है, हर साल आता है एग्जाम में, आता है किसी न किसी रूप में आएगा, किसी न किसी रूप में आ जाएगा। बस इस तरह से याद करना है मेमोरी टेक्निक्स के माध्यम से, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। बाकी मैं और वीडियो बनाऊंगा तो और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बाकी पीछे की तैयारी में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, 9919521555 ये नंबर दिया मैंने, इस पर कॉल करें, डिस्कस करें, बात करें मुझसे, ठीक है। जो भी समस्या आपको आ रही है, हर समस्या का समाधान है। बस थोड़ा सा हमें कभी कभी अपने दायरों से बाहर जाकर देखना पड़ता है कि यार हमारी रेंज से बाहर क्या नया अपडेट हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा रिसर्च वगैरह देखते रहो, क्या क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। हम ऐसा तो नहीं कि हम पुराने तरीके से चीजें कर रहे हो, पुराना तरीका अब हमारे लिए सफिशिएंट नहीं रह गया है। हमारी परिस्थितियां चेंज हो गई हैं, तो हमारा तरीका भी चेंज होना चाहिए। तो बस ये पूरा यही इसी कॉन्सेप्ट के साथ ये चैनल बना हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि पहला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि आपको ये इफेक्टिव लग रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लगातार हर हफ्ते 2-3 वीडियो में डालूंगा इसके अंदर, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बाकी कुछ और दिक्कतें हो, इस नंबर पे कॉल कीजिए, बात कीजिए, समस्या का समाधान खोजते हैं, मिलकर खोजेंगे। और यकीन मानिए कि आपके अंदर भी उतना ही पोटेंशियल है जितना किसी XYZ में है पीसेस बनने का। आप भी अभी बन सकते हो, बस अपने अंदर बिलीव रखिएगा। वीडियो में इतना ही है।